कई बार हमसे जाने अनजाने में गलतियां भूल चूक हो जाती हैं, हमको वो स्वीकार करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। और यदि हम समय पर सॉरी कर देते हैं तो बहुत हद तक हम अपना भी स्ट्रेस कम करते हैं और सामने वाले से भी हमारे संबंध बने रहते हैं। किसी भी काम में जब जा रहे हैं आप तो पूरी प्रिपरेशन के साथ जाइए। विदाउट प्रिपरेशन यदि आप उस काम पे जाते हैं तो वो फिर ऐसा ही होगा कि कोई शिकारी बिना कारतूस के शिकार करने चला जाए तो फिर भालू ही उसका शिकार कर लेगा। और ये साधारण उदाहरण है, हमारे यहाँ मेडिकल फील्ड में देखें, अगर हम किसी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन में जाते हैं तो हम पहले से बात करते हैं सिस्टर से कि सिस्टर ये ब्लीडर हो सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, ये इंस्ट्रूमेंट एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, ये थ्रेड्स रख लीजिएगा। तो ये हम पहले से तैयारी करके ही उस ऑपरेशन में जाते हैं। तो ये अगर हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट है तो हम ड्यूरिंग सर्जरी स्ट्रेस में नहीं आएंगे। और यदि ये तैयारी नहीं है तो निश्चित रूप से अगर वो कुछ घटना दुर्घटना उस प्रोसीजर के बीच में आती है तो हमको स्ट्रेस होगा ही होगा। इसको बहुत सारे लोग निगेटिव थिंकिंग कहते हैं, पर ये निगेटिव थिंकिंग नहीं है। उस सिचुएशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उसके बारे में सोचना पॉजिटिव थिंकिंग कहलाता है। बहुत सारे लोग जो कहावत है कि आग लगने पर कुआं खोदते हैं, तो आग लगने पर कुआं खोदना का अर्थ यही है कि हम उस सिचुएशन के लिए पहले से तैयार नहीं, हमने उनको एंटिसिपेट नहीं किया और उसके हिसाब से तैयारियां नहीं की। इसलिए हम पहले से ही उन चीज़ों के लिए, अगर जैसे कोई माँ बनने वाले हैं या पेरेंट्स बनने वाले हैं तो उनको पहले से ही पेरेंटिंग के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। सुपरस्टिशन बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारा रहता है कि आज तो फ्राइडे 13 है तो बहुत अशुभ होगा, या बिल्ली ने रास्ता काट दिया, या इसने छींक दिया, या इसने खांस दिया। इस तरह के बहुत सारे सुपरस्टिशंस रहते हैं, वो सब हमारे लिए स्ट्रेस का काम करते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर है। बहुत सारे लोग, आप में से कितने लोग जो सिक्का उछाल के अपने जीवन के डिसीजन लेते हैं? कोई नहीं लेता ना। पर आप में से बहुत सारे लोग, मतलब हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाते हैं और हमारे लिए वो पत्ते उछालता है। तो मतलब सिक्का भी हम नहीं उछाल रहे हैं। तो इस तरह के जो बातें हैं वो हमको स्ट्रेस ही देती हैं। जितना ज़्यादा हो सकता है हमको जीवन में हमेशा सच बोलना चाहिए। कितने लोग हमेशा सच बोलते हैं? हमेशा? ये तो बड़ा मतलब कठिन प्रश्न हो गया। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा चलिए ठीक। झूठ बोलना भी हमारे शरीर के लिए एक स्ट्रेस है। ये आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, और हम दिन में कई बार झूठ बोलते हैं। फ़ोन आया, बॉस ने पूछा कहाँ हो, बस पहुंच रहा हूँ, रास्ते में हूँ। ये सबसे कॉमन झूठ है जो बहुत लोग बोलते हैं। ऐसा होता है सामान्य, और हमको लगता है कि ये तो कोई बात ही नहीं, ये तो मामूली चीज़ है। लेकिन आप लोगों को मालूम होगा कि जब कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो एक लाई डिटेक्टर मशीन का उपयोग किया जाता है। लाई डिटेक्टर मशीन, अगर हम साधारण भाषा में बात करें, कोई विशेष चीज़ नहीं है, बहुत सामान्य चीज़ है। आपके शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उसको रिकॉर्ड करती है। जैसे वो बीपी है, पल्स है, आपका रेस्पिरेशन है, और पसीना आता है। जो मैंने वही बात की कि स्किन रेजिस्टेंस कम हो जाता है हमारा जब पसीना आता है तो स्ट्रेस के कारण, तो वो उसको रिकॉर्ड करती है। तो जब व्यक्ति को बैठा के सामने उससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो अगर वो झूठ बोलता है तो उसके शरीर में ऐसे परिवर्तन आते हैं जो मशीन रिकॉर्ड कर लेती है। और इसमें बड़े बड़े क्रिमिनल, जो शातिर अपराधी होते हैं, जो शातिर झूठ बोलने में होते हैं, उनके शरीर में भी वो चेंजेस आते हैं जो मशीन पकड़ लेती है। तो जब वो शातिर अपराधी के शरीर में चेंज आ रहे हैं तो हमारे शरीर में तो प्रतिदिन आते होंगे। जितनी बार हम झूठ बोलते हैं उतनी बार हमारे शरीर में वो परिवर्तन आते हैं। तो ये वही चेंजेस हैं जो मैं बात कर रहा था कि छोटे छोटे 1-1 ग्राम के हमारे पास हज़ारों स्ट्रेसर्स आ रहे हैं और जिनके ऊपर हम कभी ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। तो कोशिश ये करें कि हम झूठ नहीं बोलें। दूसरी चीज़, रंगा सियार बनने की कोशिश नहीं करें। रंगा सियार की कहानी सुनी आप लोगों ने? ब्लू जयकाल। तो पंचतंत्र में एक कहानी आई थी कि एक सियार था, वो एक रंग के उसमें नाद में गिर गया तो उसका रंग नीला हो गया। जब नीला रंग हो गया तो अब जंगल के जानवर उससे डरने लगे कि ये कोई बड़ा अजीब जानवर आ गया। शेर तक उससे डरने लगा, तो वो अपने आप को उसने जंगल का राजा घोषित कर दिया। लेकिन और उसी तरीके से व्यवहार करने लगा, सब उससे डर के रहते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि पानी बरसा तो एक तो उसका रंग पूरा घुल गया और दूसरा वो सियार की तरह आवाज़ निकालने लगा, हुआ हुआ। तो जैसे उसने किया, शेर को समझ में आ गया कि ये तो सियार है, और फिर एक झपट्टे में ही उसका काम तमाम हो गया।
तो अक्सर ऐसा क्या होता है कि हम सब भी रंगा सियार बनने की कोशिश करते हैं। रंगा सियार बनने की कोशिश कैसे करते हैं, उस टर्म्स में नहीं, रंगा सियार बनने की कोशिश ऐसे करते हैं कि यदि हमारी हैसियत साइकिल पे चलने की है तो हम स्कूटर पे या बाइक पे चलते हैं, बाइक पे चलने की हैसियत है तो हम कोशिश करते हैं कि कार खरीदें, कार की है तो मर्सिडीज़, मर्सिडीज़ है तो हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर है तो प्राइवेट जेट होना चाहिए। तो हमारी ऐसी हम जो ज़रूरत से ज़्यादा अपने पैर पसारते हैं चादर से बाहर, वो अपने आप में बहुत बड़ा एक स्ट्रेसर होता है। दूसरे के ओपिनियंस पे हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं कि वो क्या कहेगा। एक कोटेशन है ना जिसमें कहा जाता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम ज़्यादातर यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन हम इतना ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि हम अपना जीवन दूसरों के हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं। अपने पसंद से, अपनी सोच से हम अपना जीवन जीते ही नहीं हैं। ये एक स्टोरी थी जिसमें एक आदमी से कहा गया था कि उसका दिमाग 12 बजे ख़राब हो जाता है। अब कंपटीशन लग गई थी, देखा जाए कि होता है कि नहीं होता है। तो उसको खुद इतना डाउट हो गया था दूसरों के ओपिनियन सोचते सोचते सुनते सुनते कि कहीं सही में तो नहीं 12 बजे मेरा दिमाग ख़राब हो जाता। तो वो 12 बजे के पास जाके घड़ी की सुई पकड़ के लटक गया कि जिससे 12 बजे ही नहीं। तो प्रूव हो गया कि 12 बजे दिमाग ख़राब होता है। पोस्चर्स जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, जो आप ऑफिस में काम करते हैं तो अपना पोस्चर जितना स्ट्रेट हो सकता है उतना स्ट्रेट रखेंगे, उतना कम स्ट्रेस होगा। जितना ज़्यादा आप लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का उपयोग करेंगे तो वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस वो भी कंट्रोल होगी। बीच में जब भी आपको टाइम मिलता है तो आपको, कभी इस पे आगे हम बात करेंगे, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं जो हम ऑफिस आवर्स में ही बीच में कुछ मिनटों में या कुछ सेकंडों में कर सकते हैं, वो हमको करना चाहिए। एक साइकोलॉजी में कहा जाता है कि राइटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ थेरेपी। अगर कोई इमोशंस हैं हमारे, यदि हम उनको लिख लेते हैं तो भी बहुत हद तक हमारा स्ट्रेस कम होता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इमोशंस हमने लिखे हैं वो पेपर अगर दूसरे के हाथ में लग गया तो फिर स्ट्रेस और बढ़ जाएगा, फिर आप लोग कहेंगे कि ये गलत जानकारी दे दी। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए बहुत सारे लोग जो सिखाते हैं, टोना टोटका बताते हैं, तो वो कहते हैं कि उसको लिख के फिर जला देना। तो जला इसलिए देना कि दूसरे के हाथ में लग के स्ट्रेस नहीं प्रोड्यूस हो। हम यदि, अभी ऐसा हो गया है कि क्यूबिकल्स में काम करने का इन्वायरमेंट आ गया है, कल्चर ऐसा ही हो गया है, तो जब भी जहाँ मौका मिलता है तो हम अगर बाहर खिड़की से देखने का मौका मिलता है तो प्राकृतिक इन्वायरमेंट को अगर हम देखते हैं तो उससे स्ट्रेस कम होता है। कभी हम जब भी टाइम मिलता है तो बीच में सोचें ज़रूर सारी एक्टिविटीज़। अधिकतर होता है कि हम अपना पूरा जीवन बेहोशी में जीते हैं। पूरा जीवन बेहोशी में जीते हैं। कितने लोग बेहोश हैं? सब। हम अपना पूरा जीवन बेहोशी में जीते हैं क्योंकि जो, जैसा मैंने पहले बताया कि जो हमारी प्रोग्रामिंग हो गई उस तरीके से हम काम कर रहे हैं। हमने सोचना छोड़ दिया, हम सोच ही नहीं रहे हैं। जिस तरह का बचपन से अभी तक हमारे प्रोग्रामिंग है, हम उसी तरह का काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने मेरा बुरा किया, जब वो जितनी बार मुझको दिखेगा तो मुझको लगेगा कि ये बुरा कर सकता है। तो अगर हम कभी खाली दिमाग हो तो हम अगर समय निकाल कर सोचने की कोशिश करें, सोचने के बारे में, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, क्या हम सोचते हैं?